ठीक है। हेलो, इसके इससे और नहीं रोने की जरूरत नहीं मेरी माँ। मैं आज ये उत्तराखंड की जमीन पे आया तो मुझे अल्लाह भेजा ना, अल्लाह की तरफ से है वो। अम्मा मेरी बहन, ख्याल रखो, ख्याल रखो। मैं दे दो, ठीक है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। चलिए, आक्रमण है, हमारा उद्देश्य ये था कि वो जो भूमि नगर निगम की है जिसकी लीज खत्म हो गई है और जो लोग उसमें विभिन्न प्रकार से उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उसको मुक्त कराकर वहाँ कोई जनहितकारी चीजें बनाए जाने का हमारा जो प्रस्ताव था नगर निगम का, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी शहर हाल ही में हुए दंगों के साये से उबरने की कोशिश कर रहा है, मगर एक नया विवाद सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को बानभूलपुरा इलाके में लोगों के बीच कैश बांटते हुए देखा जा सकता है। यह घटनाक्रम उस वक्त और भी संवेदनशील बन जाता है जब दंगों के पीछे के कारणों की जांच अभी चल रही है। हल्द्वानी में हुए दंगों की शुरुआत दिसंबर 2022 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश से हुई जिसमें हाई कोर्ट ने कथित रूप से रेलवे की जमीन पर बने 4500 से अधिक घरों को हटाने का निर्देश दिया था। स्थानीय निवासियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रहते हैं और उनके पास जमीन के अधिकार के दस्तावेज भी हैं। दंगों के कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने दंगों के संबंध में कहा है कि ये दंगे सुनियोजित थे। उन्होंने बताया कि दंगों के दौरान पथराव करने के लिए पत्थर पहले से ही छतों पर रखे गए थे। हालांकि विपक्ष ने जिलाधिकारी के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस पूरे मामले को शांति से सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मामले का समाधान निकालेगी। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को हैदराबाद के रहने वाले सलमान खान के रूप में पहचाना गया है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सलमान खान कथित तौर पर उस पैसे के स्रोत का हिसाब देने में असफल रहे जिसे वह लोगों में बांट रहे थे। पुलिस ने लोगों से अफवाहें फैलाने और दंगों के समर्थन में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल न होने की अपील की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग दंगों का समर्थन करने वाले एनजीओ को दान करते पाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश और निवासियों के दावों पर सुनवाई करेगा। अतिक्रमण है, हमारा उद्देश्य ये था कि वो जो भूमि नगर निगम की है जिसकी लीज खत्म हो गई है और जो लोग उसमें विभिन्न प्रकार से उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उसको मुक्त कराकर वहाँ कोई जनहितकारी चीजें बनाए जाने का हमारा जो प्रस्ताव था नगर निगम का, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें मलबा वगैरह हटाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा वहाँ पर थाना बनाने की करी है, उसका भी प्रस्ताव प्रिपेयर हो रहा है। साथ ही वो एरिया, क्योंकि गौला नदी के खनन से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से श्रमिक आते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि उनके लिए कोई कल्याणकारी गतिविधि जैसे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए डे केयर सेंटर या इस तरह की चीज़ उस एरिया में बनाई जानी चाहिए, ताकि जो आगे की पीढ़ी है वो उसको कोई रचनात्मक चीज़ें मिले, वो नशे में या किसी अन्य चीज़ में अपराध के रास्ते पर ना जा पाए।